जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी हुए, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोगों को। महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग से मशीनों में गड़बड़ी की है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग को, ये बड़ी आराधनिक बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में कर दें इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एमपीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर दिया जा रहा है और इस तरह की जो संसद कानून बना रही है, इसी तरह का हस्तक्षेप अगर हुआ तो फिर संसद को और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए और सिविल वॉर के लिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया है कि हम उस बयान को किनारा करते हैं, लेकिन आप किस बयान के लिए बीजेपी के एमपी से कोई एक्शन की मांग करते हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद है, वो सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। अच्छा, थाने भूल जाऊं मैं? नहीं, थाने भूल जाए हम? नहीं भूलेंगे थाने, नहीं, हम कोई बात अब इधर उधर की नहीं करेंगे। अब केवल थाने पे आ गए हम लोग, जहां से शुरू किए थे। आप भी, मुझे आप पे भी भरोसा है सब लोगों पर।